हेलो इन्वेस्टर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेंजामिन ग्रैहम और उनके इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। इनके इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स बताने से पहले मैं इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बेंजामिन ग्रैहम एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर और एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर थे, जो कि अपनी बुक्स इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए काफी फेमस है। इन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। बेंजामिन ग्रैहम लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे जी के मेंटर भी थे। वॉरेन बफे जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और उनकी पूरी लाइफ तब चेंज हुई जब उन्होंने बेंजामिन ग्रैहम की लिखी हुई बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पढ़ा। शायद वो इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर ना बनते अगर उनके मेंटर बेंजामिन ग्रैहम जैसे टीचर ना होते। तो अब मैं बात करूंगा बेंजामिन ग्रैहम के 4 ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जिनको ध्यान में रखकर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल नंबर 1 से। प्रिंसिपल नंबर 1 हमें कहता है कि ऑलवेज इन्वेस्ट विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है कि आपको एक स्टॉक को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से एक बड़े डिस्काउंट पर लेना है ताकि आप हाई रिटर्न्स कमा पाएं और आपकी इन्वेस्टमेंट के डाउनसाइड रिस्क को भी कम कर पाएं। सरल भाषा में बात करें तो एक स्टॉक जिसकी कीमत 100 रुपये है उसे हमें 50 रुपये या फिर 60 रुपये पर लेना है ताकि हमारा डाउन ट्रेंड का रिस्क मिनिमाइज हो जाए। ग्रैहम ऐसे एसेट्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे जिनकी अर्निंग्स पावर स्टेबल हो या फिर उस कंपनी के लिक्विड एसेट्स उसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा हो। इस वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी से इन्वेस्टर्स को काफी प्रॉफिट मिलता है। जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो जिन भी स्टॉक्स को आपने डिस्काउंटेड प्राइस पर लिया है वो स्टॉक्स अपनी असल कीमत मतलब ऊपर की तरफ मूव करते हैं और आपको अच्छे रिटर्न्स देके जाते हैं। ये स्ट्रेटजी ग्रैहम की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का सार है, जिसमें आपको एक बिजनेस या कंपनी को उसकी असल कीमत से कम में खरीदना है और अच्छे प्राइजेस पर बेचना है। तो चलिए इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको सुबह 10 बजे किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में पहुंचना है। अगर आपको अपने घर से मीटिंग प्लेस तक जाने में 1 घंटे का समय लगता है तो क्या आप 9 बजे ही घर से मीटिंग के लिए निकलेंगे? नहीं। अगर ये मीटिंग आपके लिए जरूरी है तो आप 30 मिनट या फिर 1 घंटे का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखेंगे ताकि अगर रास्ते में आपको ट्रैफिक जैम मिलता है या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से आप लेट हो सकते हैं तो उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने अपने टाइम पे पहले से ही इंक्लूड कर लिया है। बिल्कुल ऐसा ही स्टॉक्स में भी किया जा सकता है। अगर एक स्टॉक आपको 50 रुपए के प्राइस में अच्छा लग रहा है तो ट्राई कीजिए कि आप उसे 40 रुपए या फिर 30 रुपए में लेने की, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए और प्रिंसिपल 1 मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज करके आप एक अच्छे रिटर्न्स कमा पाएं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रिंसिपल 1 ऑफ बेंजामिन ग्रैहम समझ आ गया होगा। अब मैं दूसरे प्रिंसिपल पे आता हूं। दूसरे प्रिंसिपल्स में बेंजामिन ग्रैहम बात कर रहे हैं मार्केट वॉलेटिलिटी की और आप इससे प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। एक स्टॉक का प्राइस हर रोज चेंज होता है और इसी बढ़ती और घटती प्राइस फ्लक्चुएशन का फायदा आपको कैसे हो सकता है, इसी के बारे में इस प्रिंसिपल में बताया गया है। ग्रैहम इसे अपनी मिस्टर मार्केट की फिलॉसफी से समझाते हैं। मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट एक इंसान है जो अपने मूड के हिसाब से मार्केट को चलाता है। अगर वो बहुत अच्छा या फिर इकोनॉमी को लेके काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहा है तो वो स्टॉक प्राइसेस को बढ़ा देता है, जिससे आपको स्टॉक्स काफ़ी हाई मार्केट प्राइस पर मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मिस्टर मार्केट बहुत ही सैड या फिर किसी कंट्री को लेके नेगेटिव फील कर रहा है तो उस दिन वो शेयर के प्राइसेस को कम कर देता है, जिससे आपको शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेंगे। तो बेंजामिन ग्रैहम बोलते हैं कि आपको जब मिस्टर मार्केट सैड या डिप्रेस्ड हो उस दिन का वेट करना है ताकि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज़ करके स्टॉक्स को कम प्राइस पर ले सकें और जब मिस्टर मार्केट अच्छा फील कर रहा है उस दिन हम अपने शेयर्स को हाई वैल्यूएशन पर सेल करके प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम मिस्टर मार्केट के मूड के साथ चलते हैं। अगर मिस्टर मार्केट डिप्रेस्ड है तो हम भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं और पैनिक होकर शेयर्स को सेल करके मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। जबकि मिस्टर मार्केट अच्छा फील कर रहे हैं तो उस दिन हम शेयर्स बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर बाय कर लेते हैं। तो बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं कि आपको मिस्टर मार्केट के मूड के बिल्कुल अपोजिट चलना है, जिससे कि आप मार्केट की वॉलेटिलिटी का फायदा उठा पाएं। मार्केट वॉलेटिलिटी के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए ग्रैहम ने 2 स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं। पहली है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या फिर SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो बिटवीन स्टॉक्स और बॉन्ड्स। डॉलर कॉस्ट एवरेज या फिर SIP में आप रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं
जिससे आप मार्केट के पीक पर अपना सारा कैपिटल लगाने से बच सकते हैं और हर एक प्राइस पर इन्वेस्टमेंट से आपका कॉस्ट एवरेज हो जाता है और आपको मार्केट के डिप्स पर भी बाय करने का मौका मिलता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। बेंजामिन ग्राहम रिकमेंड करते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि आप अपनी कैपिटल डाउन ट्रेंड में बचा सकें। याद रखिए कि पहले आपको अपना कैपिटल बचाना है, उसके बाद ट्राई करना है उसे ग्रो करने के लिए। वो बोलते हैं कि 25% से लेकर 75% तक का कैपिटल आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, जो कि वेरी करेगा मार्केट कंडीशंस के ऊपर। इन दोनों स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके आप मार्केट वॉलेटिलिटी के नेगेटिव इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और मिस्टर मार्केट के मूड को ऑब्जर्व करके अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। तो आई होप आपको सेकंड प्रिंसिपल ऑफ बेंजामिन ग्राहम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा थर्ड प्रिंसिपल की। बेंजामिन ग्राहम एडवाइस करते हैं कि आप खुद को समझिए कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। उनकी नज़र में इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं, एक्टिव इन्वेस्टर जिसे वो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर भी बोलते हैं, या फिर पैसिव इन्वेस्टर जिससे वो डिफेंसिव इन्वेस्टर भी बोलते हैं। ग्राहम बोलते हैं कि आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहला, अगर आप कंपनीज के बारे में रिसर्च करके उनको एनालाइज कर सकते हैं और आप अपना टाइम और एनर्जी एक एक्टिव इन्वेस्टर बनने में लगा सकते हैं, तो आप एवरेज से काफ़ी ऊपर रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको पैसिव रिटर्न से ही सेटिस्फाइड रहना होगा, जिसमें काफ़ी कम टाइम और मेहनत लगती है। बेंजामिन ग्राहम ने रिस्क इज इक्वल टू रिटर्न की फ़िलोसफी को चैलेंज किया, क्योंकि वो वर्क इज इक्वल टू रिटर्न की फ़िलोसफी में बिलीव करते हैं। आप जितना टाइम और काम अपने इन्वेस्टमेंट पर देंगे और करेंगे, उतने अच्छे रिटर्न्स आप अर्न करेंगे। अगर आप पैसिव रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप किसी भी इंडेक्स फंड जैसे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में आप S&P 500 जो कि अमेरिका का बेंचमार्क इंडेक्स है, या फिर निफ्टी 50 जो कि इंडिया का बेंचमार्क इंडेक्स है, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और मार्केट के पैरेलल रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। दूसरी बात आपको ये जाननी होगी कि आप इन्वेस्टर हैं या फिर स्पेक्युलेटर हैं। बेंजामिन ग्राहम मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले सभी लोग इन्वेस्टर्स नहीं होते। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप इन्वेस्टर हैं या फिर एक स्पेक्युलेटर। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक को लेता है तो उसका रीज़न ये है कि उस कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ में वो बिलीव करता है और वो खुद को उस कंपनी का एक पार्ट ओनर समझता है और उसी कंपनी के साथ ग्रो करना चाहता है। और एक स्पेक्युलेटर का इंटरेस्ट सिर्फ उस स्टॉक के प्राइस मूवमेंट्स पर रहता है। उस कंपनी के बिजनेसेस में उसको कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता है। जब उसे लगता है कि एक स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो वो उसे सेल करता है और अगले स्टॉक की तरफ चल देता है। आपको ये पता करना है कि आप स्पेक्युलेटिंग में अच्छे हैं या फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग में। फोर्थ प्रिंसिपल, बी केयरफुल विद IPOs। इस प्रिंसिपल में बेंजामिन ग्राहम हमें IPO से बचकर रहने के लिए बोल रहे हैं। वैसे तो IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, पर ग्राहम के लिए इसके दो ही मतलब हैं। पहला, इट्स प्रोबेबली ओवर प्राइस्ड, और दूसरा, इमेजिनरी प्रॉफिट्स ओनली। बेंजामिन ग्राहम के ऐसा बोलने के तीन बड़े रीजंस हैं। पहला, IPO एक बहुत ही ब्राइट पिक्चर पेंट करते हैं अपने बिजनेसेस की, क्योंकि उन्हें पब्लिक से पैसा कलेक्ट करना होता है। दूसरा रीज़न है, IPOs में शेयर प्राइस कंपनी के ओनर्स चूज़ करते हैं, तो वो कभी भी अपने शेयर्स कम वैल्यू पर सेल नहीं करेंगे। एक स्टॉक मार्केट में अंडर वैल्यूड हो सकता है, पर IPOs में कभी भी नहीं। तीसरा बड़ा रीज़न है, IPO एक बड़ी अच्छी एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो सकता है एक बड़े इन्वेस्टर को एक ख़राब कंपनी से निकलने के लिए और अपने शेयर्स पब्लिक को बेचने के लिए। बेंजामिन ग्राहम एक वैल्यू इन्वेस्टर थे और उनको IPOs में ज़्यादा वैल्यू नज़र नहीं आती थी। इन्वेस्टर्स, ये थे 4 प्रिंसिपल्स बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टिंग फ़िलोसफीज़ के। तो आप भी इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके अपने इन्वेस्टिंग कैरियर में बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स। हेलो।